अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक ही होंगे। आज हम बात करेंगे जून के इस महीने में पाकिस्तान में ट्विटर पर टॉप ट्रेंड और ज़िल्लत और रसवाई और लानत और मलामत पर भी टॉप ट्रेंड बनने वाली खतून। तो ये पाकिस्तान और पूरी दुनिया की यंगेस्ट नोबल प्राइज़ फॉर पीस का अवार्ड भी हासिल कर चुकी हैं। और इस तरह के बेतुके बेशुमार अवार्ड हैं जो इनकी गूगल लिस्ट पर मौजूद हैं, जो इन्हें खुद खुद भी नहीं पता होगा कि मुझे इतने अवार्ड मिल चुके हैं। फिर मैं इससे भी ज़्यादा हैरान तो इस चीज़ पर हूँ कि पाकिस्तान के लंडे के लिबरल और फेमिनिस्ट और हमारी खटारा शोबस की इंडस्ट्री के उस सस्ते एक्टर ने भी अपनी ट्विटर की तोपों का रुख उसकी तरफ कर लिया। इस माही देवरान खातून ने कहा है कि देर इज़ नो नीड टू कॉन्ट्रैक्ट अ साइन बिटवीन मैन एंड वुमेन फॉर हैविंग अ रिलेशनशिप। वैसे इससे बंदा ये भी पूछे कि भाई आपके वालिदैन के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट के दरमियान साइन ना होते तो बेश भैया आप भी ना होते। वैसे तो खतून वुमेन एम्पावरमेंट के नाम पर अपना ढोंग बड़ी देर से चाह रही हैं, लेकिन अब जो इसके बयान के बाद इसकी असलियत सबको पता चल गई है। यानी वो भी सही कहते हैं कि खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग पकड़ता है। और भाई जब आप इतनी देर बाहर रहोगे तो वहाँ का कल्चर का असर तो आप पर पड़ेगा ही ना। और जो सोशल मीडिया और जितने भी मीडिया प्लेटफॉर्म और ऐसे इस पर टूट पड़े हैं जैसे शायद की मक्खियाँ छत्ते पर टूट पड़ती हैं। लाइव शो में लौंडो लपाड़ों की ख्वाहिशें पूरे करने वाली मथीरा इंडिया और पाकिस्तान में जिनसी तालीम को फ़रोग देने वाली वीना मलिक ने भी इसकी मजम्मत कर दी है और ट्विटर पर अपनी राय का इजहार किया है। बिल्कुल अच्छा किया है, लेकिन इनके भी पास्ट रिकॉर्ड की इनिंग्स और इनके भी कुछ काली करतूतों पर रोशनी डालने की कोशिश करते हैं। What do you think about sex? Sex is beautiful. Before marriage, after marriage? Whenever. देखें, अब इंडिया में एक इंटरव्यू में देते हुए इसने क्या कहा हुआ है। वैसे इस दुनिया में एक ही काम सबसे ज़्यादा आसान है और वो काम है कि अपने गुनाहों को छुपाना और दूसरों को जाहिर कर। लेकिन बंदे को अपने गिरबान में भी पहले देख लेना चाहिए कि भाई मैं पास्ट में क्या करता रहा हूँ। और फिर यही हिसाब हो गया कि दूसरों को नसीहत और खुद मियाँ फजीयत। और फिर इसके बाद आप देखेंगे कि वीना मलिक साहब आप डांस करते हुए अब इनका पता भी नहीं चलना। अब इन्होंने रमज़ान में यही दुपट्टे पैट कर नाते पढ़ने भी शुरू कर देनी है। यानी ये दोनों साइड रखती हैं, कोई भी चीज़ को जाने नहीं देती, किसी भी शो को जाने नहीं देंगी। अबे भाई अगर रमज़ान शो है तो उसमें किसी मौलाना या किसी मौलवी या किसी ऐसे एंकर को बैठाएं जो इस्लाम की तालीमात आपको सही तरह बता सके। तो भाई जाहिल लोगों से इल्म हासिल करना भी बहुत बड़ा गुनाह कबीरा है। अब यही कोशिश होती है कि शो को समेटें। कहते हैं कि मथीरा बाजी को आपसे ज़्यादा इस्लाम का पता है, कहा की अहमियत को जानती हैं। बिल्कुल इसके उस बयान की मजम्मत बनती है और करनी भी चाहिए और हमारा हक भी बनता है, क्योंकि मुसलमान होने के नाते हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते माशरे में आम करें और हम उसकी मजम्मत ना करें। लेकिन बंदों को अपनी करतूतों का भी देख लेना चाहिए, दूसरों को नसीहत और खुद मियाँ फजीयत। अतिया जी को देख ले। न चलेगा। अच्छा। ये रहा, वो रहा एक और। तो शुक्र है इनके कुछ ऐड बंद कर दिए गए। अब पता नहीं ये क्या करती हैं। यानी ये लोगों की अज़वाजी ज़िंदगी के बारे में बहुत फिक्रमंद रहती हैं। और भाई जब आप सोफे पर लेटकर इस तरह की कॉल सुनेंगे और जब आप सोफे पर लेटकर लोगों से लाइव कॉल पर इस तरह की बातें करेंगे। आज का टॉपिक ये है, अगर आप गायब हो सकते तो क्या करते हैं? आपकी चूत मारता। God, extremely illiterate जाहिल। तो कोई आपसे वजू के तरीके और नमाज के फ़ज़ाइल तो नहीं पूछेगा ना भाई। समझ रहे हो? यानी आप खुद ऐसी हरकत करनी है और फिर लोगों को बुरा कहना है। तो आप इस तरह के लोगों को वो मौके फराहम करती हैं तो लोग आपसे इससे इस तरह की बातें करते हैं और फिर कहते हैं कि ये बेहयाई है। अब आप इनके दोगलेपन का भी अंदाज़ा लगा लें। कोई भी हो, मॉर्निंग शो हो, टॉक शो हो, रमज़ान शो हो, ये कुछ भी नहीं छोड़ते। होगा तो ये रमज़ान शो कर लेंगे, आइटम सॉन्ग भी कर लेंगे, यानी कुछ भी करे बस पैसा में इनको मिलना चाहिए। अगर आप इनसे फेमिनिज्म और औरत मार्च के बारे में पूछ तो उसको भी इस्लाम के लिए सही साबित करने में पूरी कोशिश करेंगे। उसके बाद देखते हैं फ़रोज़ खान, इसने कहा दी पुपट यानी कठपुतली। इसका बयान मुझे पसंद आया है क्योंकि भाई ये कठपुतली से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। अमेरिका जैसा मुल्क जो अपनी खुद साख्ता दहशतगर्दी को छुपाने के लिए इन जैसे झोपड़पट्टियों और लंडे के लोग जैसे लंडे के लोगों को झोपड़पट्टी से उठाता है करके और उनको उनको हमारे जैसे बेवकूफ़ों के लिए रोड मॉडल बना देता है। और लंडन तो पाकिस्तान में कई और ज़्यादा बच्चे हैं जो 6 साल की उम्र में अपनी एक खुद की किताब लिख चुके हैं, लेकिन उनका नाम कभी नहीं इन्होंने लेना, ना उनको कभी इन्होंने मीडिया में पब्लिकेशन देनी है। लेकिन इन जैसे बेकार लोगों को इतनी हाइप मिलती है ताकि इनको पैलेस्टीन स्टैंड विद पैलेस्टीन के इन्होंने जनाब अली नारे लगा लगा के क्या किया, इन्होंने कुछ भी नहीं किया। और उसके लिए फंडिंग भी इन्होंने पता नहीं कितनी ली है, लेकिन मजाल है कि किसी एक को भी कोई फ़ायदा पहुँचा हो। पूरी दुनिया में इसने डंडोरा पीटा हुआ है वुमन एम्पावरमेंट। पाकिस्तान में इसने कितनी वुमन एम्पावरमेंट की है आप ये जान लें। तो भाई ये लोगों को समझ जाना चाहिए कि ये सब कठपुतलियाँ हैं, इनका कोई भी काम नहीं होता सिवाय लोगों को उल्लू बनाने के। पाकिस्तान के एक और नामनाद एक्टर मादर मिल्लत फातिमा जना और मादर ज़िल्लत
मोहम्मद अली ने यूसुफजई का कंपैरिजन करते हुए पोस्ट किया है। और फिर एक मौलवी साहब ने अपने ट्विटर पर उनके वालिद से यह जवाब तलब किया है कि भाई इसकी वजाहत करें, तो उन्होंने साहब ने जवाबी में उनको बताया कि मतन के सियाको सबाक और तशरीह को गलत बयान किया गया है। अलहदा कि उन्होंने अपनी बेटी के अशार को बिल्कुल नहीं देखा। मुख्तसर बात करने का मकसद ये है कि कठपुतलियों और दूसरे ममालिक के किराए के लिए हुए अवार्ड्स पर कौम नहीं बनती, कौम अपने अखलाक से बनती है और हमें अपने अखलाकियात बेहतर करने की ज़रूरत है। थैंक्स।